दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बिहार दरोगा भर्ती 2020 में टोटल फॉर्म कितना फिलअप हुआ है, एक सीट पर कितना कंपटीशन है, 2020 पीटी एग्जाम में कितना मार्क्स लाने पर सिलेक्शन हो जाएगा, यानी आपको कितना टारगेट रखकर तैयारी करना है। चलिए एक एक करके पूरा डिटेल्स में देख लेते हैं। आवेदन की संख्या को देखकर आपको डरना नहीं है, आप अच्छे तरीके से तैयारी करके बिल्कुल सिलेक्शन ले सकते हैं। बिहार दरोगा भर्ती 2020 का फॉर्म भराना जो शुरू हुआ था 16 अगस्त 2020 से 10 बजे सुबह से, तो यहाँ पर आप देख लीजिए बीपीएसएससी के वेबसाइट से जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सबसे पहले बेसिक डिटेल्स, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिलअप करना पड़ता है। इसके बाद पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट करने से पहले यहाँ पर ऑर्डर नंबर जनरेट होता है। जब आप पेमेंट कर देते हैं तो यही ऑर्डर नंबर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के रूप में मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से मिलेगा और स्क्रीन पर भी दिखेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गया है। तो यह जो ऑर्डर नंबर है ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जब आप पेमेंट कर देते हैं। तो आगे हम आप लोगों का पेमेंट का भी दिखलाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आप देख लीजिए 10:06 का है तो 52 अभ्यर्थी यहाँ पर जो लास्ट में दिया हुआ है 52, तो यह जो है कितना अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन किए थे उस समय, तो 52 अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर लिए थे। वीडियो को आप पूरा अच्छे तरीके से देख लीजिए तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। अगर आप अच्छे तरीके से नहीं देखते हैं तो आपको लगेगा कि 15 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं। ऐसा नहीं है, 15 लाख नहीं भरे हैं। 16 अगस्त का यहाँ पर देख लिए। अब चलिए एक महीने बाद 19 सितंबर 2020 का यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है 61080498 यानी 10,80,498 है। यहाँ पर एक महीने बाद 19 सितंबर 2020 को 5:47 AM का है। 10,80,498 अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर लिए थे। लास्ट डेट जो था फॉर्म भरने का 24 सितंबर 2020। यह जो रजिस्ट्रेशन नंबर इसका पेमेंट भी किए थे। यहाँ पर जो है 61080498 यहाँ पर देख लीजिए पेमेंट करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन ID इस तरह से मिला था 61080498। देखिएगा आप तो दोनों सेम ही है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। यह जो ऑर्डर नंबर होता है यही रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जब आप पेमेंट कर दीजिएगा तो मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से या स्क्रीन पर दिखेगा। पेमेंट अगर नहीं करते हैं तो फिर आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं कहलाएगा। अब चलिए यहाँ पर फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 24 सितंबर 2020 रात 12 बजे तक था। 11:58 PM का है। यहाँ पर देख लीजिए ऑर्डर नंबर यहाँ पर जो है 61519364 यानी 15,19,364 है। क्या 15 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं? तो नहीं भरे हैं, आगे आप लोगों को डिटेल्स में बताएंगे। 24 सितंबर 2020 लास्ट डेट था लेकिन एक दिन और बढ़ा दिया गया है, यानी आज रात 25 सितंबर 12 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप फाइनल सबमिट नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, आज रात 12 बजे तक टाइम है। 25 सितंबर 9:09 AM यानी सुबह के समय में आज के डेट का है। तो यहाँ पर है 15,20,407। अभी जो भी स्टूडेंट को फॉर्म भरना था 24 सितंबर से पहले फॉर्म भर लिए, रजिस्ट्रेशन कर लिए। अब ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट अगर बाकी होगा तो 4 से 5 हज़ार अभ्यर्थी और रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर 20,407 है, देखिए सुबह के समय का है, और रात में 12 बजे से पहले का है 19,364 यानी 1,000 ही अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन किए अभी तक सुबह के समय तक। तो 4 से 5 हज़ार और अधिक होगा, यानी हम मानकर चलते हैं कि 15,20,000 अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन किए हैं, उसमें 4 से 5 हज़ार और अधिक इंक्रीज होगा रात 12 बजे तक, इससे अधिक नहीं होगा। 25 सितंबर 2020 9:11 सुबह के समय तक 15,20,407 अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन किए थे। अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरह से मिलेगा 615, इस तरह से 15,20,000 के बाद ही मिलेगा। अब चलिए देख लेते हैं इसमें टोटल फॉर्म कितना फिलअप हुआ है। सबसे पहले 16 अगस्त 2020 का रजिस्ट्रेशन नंबर को समझ लीजिए। फॉर्म भराना जो शुरू हुआ था 16 अगस्त 2020 से, यहाँ पर ऑर्डर नंबर दिया हुआ है तो यही रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। आप लोगों को शुरू में बताए यहाँ पर जो है 60200052 है, तो लास्ट में 52 है, तो 52 यहाँ पर दिखा रहा है यह कि 52 अभ्यर्थी अभी रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको समझना है, यहाँ पर जो 2 दिया हुआ है इसके बारे में आपको समझना है। पहला जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा यह जो होगा 2,01,000 होगा, यानी 2 लाख से शुरू किया गया है। अगर यहाँ पर 2,99,999 आएगा तो इसके बाद क्या होगा, यह 2 3 में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 2 है तो 603 हो जाएगा इस तरह से, फिर 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 इस तरह से, और 10 आ जाएगा तो यह जो 0 यहाँ पर दिया हुआ यह 1 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आप रजिस्ट्रेशन नंबर देखे होंगे यहाँ पर आप देख लीजिए 61 है इस तरह से। तो यहाँ से आपको यह समझना है कि पहला जो रजिस्ट्रेशन नंबर शुरू किया गया है बीपीएसएससी द्वारा
2 लाख से शुरू किया गया है। तो अब जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा 2 लाख 1, 2 लाख 2, इस तरह से 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 10 लाख 15 लाख इस तरह से जाएगा। तो जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर है उसमें से क्या करना पड़ेगा, 2 लाख माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 लाख से पहला रजिस्ट्रेशन नंबर शुरू ही किया गया है। अब चलिए रियल रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करें तो 15 लाख है, 15 लाख में से माइनस 2 लाख कर देते हैं तो 13 लाख। कुल आवेदन की संख्या की बात करें तो 8.5 लाख। अब यह क्यों है तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद बात करेंगे एग्जाम डेट, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस की। होता क्या है कि आप बीपीएसएससी के वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिक डिटेल्स फिलअप करना पड़ता है, इसके बाद पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है। तो आप जितनी भी बार पेमेंट के लिए जाइएगा तो ऑर्डर नंबर जनरेट होगा। ऑर्डर नंबर सीरियल से चलता है। अगर 52 है तब 52 आपका, अगर यहाँ पर आ गया ऑर्डर नंबर, तो अब कोई दूसरा स्टूडेंट आएगा इसके बाद तो उसका 53 होगा शुरू। आप चाहे पेमेंट नहीं भी करते वापस चले जाते तब 52 किसी और को नहीं मिलेगा। 53, 54, 55 इस तरह से सीरियल से चला जाता है। तो यहाँ पर एटीएम कार्ड का इशू था, पेमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। रीज़न यह था कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए पेमेंट करते थे तो एटीएम कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, कुछ कार्ड एक्सेप्ट कर रहा था, कुछ कार्ड नहीं, और बहुत सारे रीज़न था कि पेमेंट फेल्ड हो रहा था। कुछ स्टूडेंट चेक करने के लिए जाते थे कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, फिर वापस चला जाता था, पेमेंट नहीं करता था। तो इस कारण से हर बार का अगर आप डेटा देखिएगा तो 70% ही रियल रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, बाकी जो भी आपका लास्ट का है तो उसका 70% ही होता है। इसी तरह से CSBC का भी वेबसाइट डिजाइन किया गया, उसमें भी 70% ही अभ्यर्थी का रियल रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। विभिन्न कारणों से पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो यह जो ऑर्डर नंबर है दोबारा से जनरेट नहीं होता, इससे आगे का जनरेट होता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस कारण से 8.5 लाख लगभग इसमें फॉर्म फिलअप हुआ है, इससे अधिक नहीं। 8.5 लाख रियल रजिस्ट्रेशन नंबर है। जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किए होंगे सभी फॉर्म ही भरे होंगे, क्योंकि इसमें फॉर्म का फी ज़्यादा है, 700 रुपये है। तो कोई भी रजिस्ट्रेशन करने के बाद सभी फॉर्म फिलअप किए होंगे। 8.5 लाख है। अब 8.5 लाख में इसमें से क्या हो सकता है कि 10 से 20 हज़ार कम या अधिक हो सकता है, लेकिन इसी के अप्रॉक्स रहेगा कुल आवेदन की संख्या। 8.5 लाख से अधिक नहीं रहेगा। 15 लाख इसमें नहीं हुआ है। रीज़न आप लोगों को बता दिए कि 2 लाख से शुरू ही हुआ था, 13 लाख हो गया रियल रजिस्ट्रेशन नंबर। और उसमें से भी कुछ स्टूडेंट चेक करने के लिए जाते हैं कि किस तरह से फॉर्म भरा रहा है, पेमेंट भी फेल्ड हो जाता है, एटीएम भी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इस कारण से। और ऑर्डर नंबर ही रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो कुल आवेदन की संख्या जो है 8.5 लाख है, यही आप मानकर चलिए। इससे 10 से 20 हज़ार कम हो सकता है या अधिक हो सकता है। यहाँ पर कुछ और डेटा देख लीजिए। 2017 का है। 2017 में 1717 पदों पर वैकेंसी आई थी। फॉर्म जो टोटल फिलअप हुआ था 4,28,200, यह ऑफिशियल डेटा है। 2019 में कुल पद 2446, 5,85,829 अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे, यह भी ऑफिशियल डेटा है। अब यहाँ पर देखिएगा आपकी पिछली बार से यहाँ पर 2017 में 4,28,000 और 2019 में 5,85,000 है, यानी 1.5 लाख अधिक अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे। इस बार 2 लाख तो कम से कम अधिक फॉर्म भरेंगे ही। इसका रीज़न है कि अब जो है 2 से 3 साल बिहार दरोगा की वैकेंसी नहीं आएगी। इस बार क्या किया गया है, गर्ल्स का हाइट भी कम कर दिया गया। पिछली बार 160 सेंटीमीटर था, इस बार 155 सेंटीमीटर है। तो इस कारण से भी फॉर्म अधिक फिलअप होगा। और कोरोना है, लॉकडाउन है, इस कारण से जो भी प्राइवेट जॉब कर रहे थे, जो भी ग्रेजुएट है, वो भी फॉर्म को फिलअप करेंगे, क्योंकि सभी चाहते हैं कि सरकारी जॉब हो जाए। इस कारण से प्राइवेट जॉब करने वाले भी इस बार फॉर्म अधिक भर रहे हैं। इस कारण से इस बार 8.5 लाख है। 2020 एपियरिंग वाले का मौका नहीं दिया गया, अगर दिया जाता तो 9 लाख से अधिक ही हो जाता। अब यहाँ पर देख लीजिए टोटल जो वैकेंसी है 2213 है। एक सीट पर कंपटीशन की बात करें तो 8.5 लाख के अप्रॉक्स इसमें फॉर्म फिलअप हुआ है। 2213 से भाग दीजिएगा तो 384 आता है, यानी एक सीट पर 384 अभ्यर्थी का कंपटीशन है। पीटी एग्जाम में रिजल्ट की बात करें तो पीटी एग्जाम में वैकेंसी का 20 गुना अभ्यर्थी को रिजल्ट दिया जाता है। 44,260 होता है। 45,000 के अप्रॉक्स कैंडिडेट का पीटी एग्जाम में रिजल्ट दिया जाएगा। 8.5 लाख है तो 8.5 लाख में से सभी एग्जाम भी नहीं देंगे, 6 से 6.5 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देंगे, जिसमें से 45,000 अभ्यर्थी का पीटी एग्जाम के लिए सिलेक्शन होगा। अगर आप इससे भाग देते 8.5 लाख से 44,260 तो 19.20 होता है, यानी एक सीट पर पीटी एग्जाम में मात्र 20 अभ्यर्थी का कंपटीशन है। तो पीटी एग्जाम में बहुत कम कंपटीशन है। अगर आप थोड़ा भी अच्छे तरीके से सीरियस रूप से तैयारी करते हैं तो पीटी एग्जाम में रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे अधिक जो कंपटीशन हो जाता है फाइनल रिजल्ट में, क्योंकि फाइनल रिजल्ट में जितना वैकेंसी उतना ही रिजल्ट दिया जाएगा। वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 2213 है। आवेदन की संख्या को आपको देखकर डरना नहीं है। इसमें जो कंडीशन है 30% मार्क्स कम से कम आना ही चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। यानी 100 में से आपका 30 क्वेश्चन सही होना ही चाहिए। चाहे वैकेंसी खाली रह जाए लेकिन आपका रिजल्ट इसमें नहीं दिया जाएगा। तो होता क्या है कि 30% मार्क्स आ जाता है,
लेकिन मात्र 50% कैंडिडेट का ही 30% मार्क्स आता है। यहाँ पर 8.5 लाख है, 8.5 लाख का 50% कीजिएगा, यानी 4 लाख के अभ्यर्थी का 30% से ऊपर मार्क्स रहेगा, बाकी का 30% से कम ही रहता है, यानी 100 में से 30 क्वेश्चन सही नहीं होता। बाकी वैसे चेक करने के लिए एग्जाम देते हैं, मात्र 4 लाख अभ्यर्थी का अप्रॉक्स इसमें 30% मार्क्स आएगा। तो इसलिए यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि आवेदन की संख्या को देखकर डरना नहीं है, मात्र 4 लाख अभ्यर्थी का 30% मार्क्स आ रहा है और 30% पर सिलेक्शन होता नहीं है। सिर्फ गर्ल्स का SC हो गया और EBC कैटेगरी में 100 में से 30 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो जाता है, बाकी सभी का अधिक ही कटअप रहता है। बिहार दरोगा कटअप की बात करें तो 2019 PT एग्जाम का कटअप देख लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग बताएंगे कि 2020 में आपको कितना टारगेट रखकर तैयारी करना है। यहाँ पर देख लीजिए कटअप दिया हुआ, यह ऑफिशियल कटअप है। सबसे पहले यहाँ पर कैटेगरी दिया हुआ है, इसके बाद मेल का यहाँ पर कटअप दिया हुआ, यहाँ पर फीमेल का अलग से दिया हुआ है। जनरल कैटेगरी में मेल का जो कटअप है 132.2 मार्क्स है। यह जो मार्क्स है 200 में से 132.2 मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी आगे बात करेंगे। फीमेल का जो कटअप है यहाँ पर 88 है, यानी 200 में से 88 मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ है। क्वेश्चन की बात करें तो 100 में से 44 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हुआ। यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है, तो इसको सिंपल सा आप समझ लीजिएगा कि 100 क्वेश्चन में से इतना पर सिलेक्शन हुआ है। 100 में से 44 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हुआ है और जनरल कैटेगरी में मेल का 100 में से 66 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हुआ है। बाकी जो भी कैटेगरी का यहाँ पर दिया हुआ है तो आप अपना कैटेगरी का याद रखिएगा। EWS का 117.6 यानी 58.8 हो गया क्वेश्चन। BC का 125.2, EBC का 118.6, SC का 103.8, ST का 116.6, BC वोमेन तो यहाँ पर मेल में होगा नहीं क्योंकि यह सिर्फ BC वोमेन के लिए है, तो यहाँ पर कटअप दिया हुआ है। फ्रीडम फाइटर का यहाँ पर 60 है, यानी मिनिमम पर ही सिलेक्शन हुआ है 100 में से 30 क्वेश्चन पर। अब चलिए यहाँ पर फीमेल का देख लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी में है 88, यानी 44 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हुआ है। EWS में है 60, मिनिमम पर ही सिलेक्शन हुआ है 30 क्वेश्चन पर। इसके बाद है BC का 72.6, 36.3 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हुआ है। EBC का है 60, मिनिमम पर ही 100 में से 30 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो गया। SC में भी मिनिमम पर ही सिलेक्शन हुआ है। ST का वैकेंसी कम रहता है, इस कारण से यहाँ पर हाई कटअप चला गया है, 67 है, 33.5 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हुआ है। BC वोमेन का है 64.2, फ्रीडम फाइटर का है मिनिमम पर ही, यानी 30 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हुआ है 60 मार्क्स पर। यहाँ से आपको समझ में आ गया हो 2020 PT एग्जाम में कितना टारगेट रखकर आपको तैयारी करना है। तो यहाँ पर सभी कैटेगरी का कटअप दिया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, यह 2019 का PT एग्जाम का कटअप है, इसमें आपको परसेंटेज यहाँ पर है, इसको आपको क्वेश्चन समझना है कि जनरल कैटेगरी में 66 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ है, गर्ल्स का 44 क्वेश्चन बनाने पर यहाँ पर रिजल्ट हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, प्लस 10 क्वेश्चन अधिक रखकर टारगेट रखकर तैयारी करना है। 66 यहाँ पर है, तो इस बार 4 से 5 क्वेश्चन और अधिक कटअप जाएगा ही, यानी 70 के अप्रॉक्स जाएगा, लेकिन आपको अधिक टारगेट रखकर तैयारी करना। अगर आप अधिक टारगेट रखकर तैयारी करते हैं तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन लीक भी होता है फिर भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। 75 प्लस टारगेट रखकर तैयारी कीजिएगा, तो यही तैयारी आपको मेंस एग्जाम में भी काम आएगा। मेंस एग्जाम में सिलेबस में करेंट अफेयर्स नहीं है, करेंट अफेयर्स के जगह पर मैथ रीजनिंग आ जाता है। बाकी GK एवं साइंस सेक्शन तो PT के अनुसार ही रहेगा, तो यही तैयारी आपको मेंस एग्जाम में भी काम आएगा। इसलिए आप ये सोचकर तैयारी कीजिए कि हमें अधिक टारगेट रखकर तैयारी करना है, 75 प्लस क्वेश्चन सही करना है। एग्जाम में क्वेश्चन लीक भी होगा, कुछ भी होता है, फिर भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पर सभी कैटेगरी का परसेंटेज दिया हुआ, इसको आपको क्वेश्चन समझना है, इसमें आप प्लस 10 अधिक रखकर तैयारी कीजिए। और यहाँ पर गर्ल्स का दिया हुआ है, जनरल कैटेगरी में 44 है, EWS में 30 है, EBC में 30 है, तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको कम से कम यहाँ पर टारगेट रखना है, क्योंकि इस बार 5 से 6 क्वेश्चन अधिक कटअप जाएगा ही। गर्ल्स का हाइट कम कर दिया गया, तो इसलिए 10 क्वेश्चन प्लस अधिक रखकर टारगेट रखकर तैयारी कीजिए, आपका निश्चित रूप से रिजल्ट हो जाएगा। अब चलिए सिलेबस एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ लीजिए। 2020 PT एग्जाम का सिलेबस की बात करेंगे, मेंस एग्जाम का सिलेबस अलग है। PT एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए आपको समय 2 घंटे का दिया जाएगा। मार्क्स की बात करें तो प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, यानी टोटल 200 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपसे 0.2 अंक काटा जाएगा। अगर एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको कितना अंक मिल रहा है, 2 अंक मिल रहा है। अगर गलत हो जाता है, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग को अच्छे से समझ लीजिए, अगर गलत हो जाता है तो यानी 0.2 अंक काटा जाएगा। तो अगर 10 क्वेश्चन गलत होता है, 0.2 गुना 10 हो गया, यहाँ पर 2 अंक। PT एग्जाम में जो PT और मेंस दोनों एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है, तो बिहार दरोगा एग्जाम में 1/10 निगेटिव मार्किंग है, इसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। 1/5 निगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, 0.2 अंक काटा जाएगा।
अगर 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 2 अंक होता है और 1 क्वेश्चन सही के लिए आपको 2 अंक मिल रहा है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा 1/10 निगेटिव मार्किंग है, इसलिए आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा, 90 से 95 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन बनाने पर वैसे भी आपका 1-2 क्वेश्चन सही हो ही जाएगा। एग्ज़ाम में बात करें तो एग्ज़ाम ऑफलाइन OMR सीट पर लिया जाएगा, ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर देख लीजिए किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2019 PT एग्ज़ाम में फर्स्ट शिफ्ट में 32 क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में 29 क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन के अप्रॉक्स करेंट अफेयर से पूछा जाएगा और 15 से 17 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाता है। साइंस से 20 क्वेश्चन से अधिक नहीं पूछा जाएगा। PT एग्ज़ाम में मैथ सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, सिलेबस में जो दिया हुआ है GK एवं करेंट अफेयर्स, लेकिन इस बार PT एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन मैथ से भी पूछ दिया गया था। मैथ से एडवांस मैथ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एरिथमेटिक यानी अंकगणित से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको भी देख लीजिएगा। बाकी GK से क्वेश्चन रहेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार GK से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से आपको सिलेबस एवं एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया होगा। बिहार दरोगा 2020 का PT एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, तो यहाँ से आप समझ लीजिए बिहार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है 6 दिसंबर 2020 को, और BPSC PT 2020 का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा 27 दिसंबर 2020 को। बिहार दरोगा की जब भी वैकेंसी आई है तो 3 महीने में एग्ज़ाम ले लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि 6 महीने साल भर बाद एग्ज़ाम लिया जाता है। 2019 में भी वैकेंसी जो दिया गया था अगस्त 2019 में, और एग्ज़ाम दिसंबर 2019 में ले लिया गया था। 6 दिसंबर के बाद अगला जो रविवार पड़ता है 13 दिसंबर को, और इससे अगला रविवार है 20 दिसंबर। तो ज़्यादा चांस है कि 13 या 20 इसी दोनों में से किसी रविवार को एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो आप लोग तैयारी में सीरियस रूप से लग जाइए। और इससे पहले न्यूज़ आया था तो आप लोगों को बताए थे कि नवंबर 2020 में एग्ज़ाम लिया जा सकता है, नवंबर लास्ट तक एग्ज़ाम लिया जा सकता है, लेकिन नवंबर में चांस नहीं है एग्ज़ाम लेने का, दिसंबर में ही किसी डेट को लिया जाएगा। ज़्यादा चांस है कि 20 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो आप लोग तैयारी में लग। बिहार दरोगा 2020 की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइए।